हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट निशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, सभी लोगों के पास आज तो कल तो अपने बैंक अकाउंट होते ही है और जिनके नहीं होते थे वो जन धन योजना के कारण उनके भी बैंक अकाउंट खुल गए हैं। पहले क्या होता था कि जो लोग बैंक अकाउंट होते थे वो लोग प्रीफर करते थे कि बैंक में जाके ही ट्रांजेक्शन करते थे या फिर चेक से ज्यादा ट्रांजेक्शन करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का चलन बढ़ा है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के तरीके भी काफी बड़े, जैसे कि एनईएफटी है, आरटीजीएस है, आईएमपीएस है और यूपीआई है। तो ये तरीकों से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो किस तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और इन तरीकों से ट्रांजैक्शन करने पर क्या चार्जेस लगते हैं, इसकी पूरी डिटेल आज हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेज और वीडियो जैसे ही अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने के 4 तरीके होते हैं। इसमें पहला है एनईएफटी, दूसरा आरटीजीएस, तीसरा आईएमपीएस और चौथा यूपीआई होता है। सबसे पहले बात करते हैं एनईएफटी के बारे में। तो एनईएफटी यानी कि उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसे यूज करने के लिए आपको जिसे भेजना है पैसे उसे आपको अपने नेट बैंकिंग में एज ए बेनिफिशियरी ऐड करना होता है। बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए आपको उसकी बैंक डिटेल चाहिए होती है, जिसमें आपको उसका पूरा नाम, उसका बैंक अकाउंट नंबर और जिस बैंक में ब्रांच में उसका अकाउंट है उस बैंक का आईएफएससी कोड चाहिए होता है। ऐड बेनिफिशियरी करने के बाद थोड़ा कूलिंग पीरियड होता है, यानी कि थोड़ा टाइम लगता है उसे एक्टिवेट होने में, और एक्टिवेट होने के बाद आप उसे 1 रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक के आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एनईएफटी करने का टाइम होता है सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आप एनईएफटी कर सकते हैं। अगर आप सुबह 7 बजे से पहले या फिर शाम को 7 बजे के बाद एनईएफटी करते हैं तो वो दूसरे दिन के लिए प्रोसेस में जाता है। एनईएफटी करने के बाद ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने में तकरीबन 3 घंटे का टाइम लगता है, कई बार ये टाइम थोड़ा बढ़ भी जाता है। अब बात करते हैं एनईएफटी के चार्जेस के बारे में। तो अगर आप 1 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक ट्रांसफर करते हैं तो उसमें आपको 2.5 रुपए का चार्ज लगता है प्लस टैक्स लगता है। अगर आप 10,001 से 1 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें आपको 5 रुपए प्लस टैक्स लगता है। अगर आप 1 लाख से 2 लाख तक का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें आपको 15 रुपए चार्ज प्लस टैक्स लगता है। अगर 2 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन करते हैं 5 लाख तक का तो उसमें आपको 25 रुपए चार्ज प्लस टैक्स लगता है। और अगर आप 5 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें आपको 25 रुपए चार्ज प्लस टैक्स लगता है। तो इस तरीके से आप किसी भी व्यक्ति को उसके अकाउंट को आप एज ए बेनिफिशियरी ऐड करके आप एनईएफटी के जरिए उसके बैंक में आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा तरीका है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने का, वो है आरटीजीएस, यानी कि आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। तो इसके नाम से ही आपको ये अंदाजा लग जाता है कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो रियल टाइम होगा, यानी कि इसमें एनईएफटी की तरह कोई भी कूलिंग पीरियड यानी कि 3 घंटे का टाइम नहीं लगता है, ये वेटिंग पीरियड इसमें नहीं होता है। आरटीजीएस आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं और बैंक में जाके ऑफलाइन भी आरटीजीएस कर सकते हैं। ऑनलाइन आरटीजीएस करने के लिए सेम आपको बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको उसका बैंक डिटेल यानी कि उसका नाम, बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड की जरूरत पड़ेगी। ऐसा बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद आप आरटीजीएस कर सकते हैं, लेकिन आरटीजीएस आप मिनिमम 2 लाख रुपए का ही करना होगा और आरटीजीएस के मैक्सिमम लिमिट अनलिमिटेड यानी कि कोई सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन आपको आरटीजीएस मिनिमम 2 लाख रुपए का करना होगा। अब आरटीजीएस की चार्जेस की बात करें तो अगर 2 लाख से 5 लाख रुपए तक का आरटीजीएस करते हैं तो उसमें आपको 30 रुपए का चार्जेस लगता है, और अगर 5 लाख से ऊपर का आरटीजीएस करते हैं तो उसमें आपको 55 रुपए का चार्जेस लगता है। तो इस तरीके से आप आरटीजीएस करके किसी भी व्यक्ति को बैंक पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरा तरीका है आईएमपीएस का।
तो IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो इसके नाम से ही ये पता चल जाता है कि ये इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है। इसमें आप एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में इमीडिएट ट्रांसफर कर सकते हैं। इसे करने के लिए आप बेनिफिशियरी अकाउंट ऐड करके भी आप कर सकते हैं, या फिर आप MMID कोड से भी, या फिर उसके मोबाइल नंबर से भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि जिसे भेजना है उसका मोबाइल नंबर या MMID कोड होता है तो भी आप IMPS कर सकते हैं। लेकिन IMPS में एक ये बात है कि आप दिन में यानी कि पर डे 1 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। आप केवल 1 लाख रुपए तक का ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आप IMPS आप 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। IMPS की चार्जेस की बात करें तो IMPS के चार्जेस सेम NEFT की तरह होते हैं कि अगर आप 1 से लेके 10,000 तक का ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें आपको ₹2.5 प्लस टैक्स लगता है, और अगर 10,000 1 से लेके 1 लाख तक का ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें आपको ₹5 प्लस टैक्स लगता है। लेकिन IMPS आप 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं और ये इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है। चौथा तरीका है UPI का। UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये सबसे प्रचलित तरीका है और आजकल ये सबसे ज्यादा यूज होता है। इसमें आप एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन UPI में क्या होता है कि आप पर डे 10 ट्रांजेक्शन यानी कि 10 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, या फिर 1 लाख रुपए तक ही आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके चार्जेस की बात करें तो इसका चार्जेस बहुत ही कम है। इसमें केवल 50 पैसे पर ट्रांजेक्शन ही चार्जेस लगता है। UPI आप 24 घंटे कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए UPI सपोर्टेड ऐप की जरूरत होती है। UPI सपोर्टेड ऐप जैसे कि भीम ऐप है, गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, या फिर किसी भी बैंक की UPI ऐप डाउनलोड करके आप इसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और ये आजकल सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंटरफेस है। तो इन 4 तरीकों से ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि NEFT क्या होता है, RTGS क्या होता है, IMPS क्या होता है और UPI क्या होता है, और इसे किस तरह से किया जाता है और क्या चार्जेस लगते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी इंफॉर्मेशन जरूर बताइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे नॉलेज और वीडियो जैसे हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।